नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स बचाने का आसान फॉर्मूला। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है यानी सेल करी है तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है वो आप कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं, टैक्स कैलकुलेशन दिया है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। कई लोग यहां पर अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी जमीन हो गई, आपका मकान हो गया, आपकी चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स को कम देने के लिए अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, रजिस्ट्री करवा देते हैं अंडर वैल्यू। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो उसने अंडर वैल्यू करके कर दिया, 30 लाख में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली और बाकी का जो 20 लाख रुपया है वो यहां पर बायर से कैश ले लिया। और ये बैंक में सीधे सीधे कई बार आप जमा भी कर देते हैं, जो भी कैश होता है वो बैंक खाते में जाकर जमा कर देते हैं, जिससे होता है आपका भारी नुकसान। जो सेलर है, जो अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपया जमा कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उसे पकड़ता है तो ये पूरे 20 लाख पर आपको 80% टैक्स देना पड़ जाता है। 80 से 100% पूरा का पूरा वापस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि कैश अगर आपने डिपॉजिट किया है, इसका सोर्स बताना आपके लिए जरूरी है। सोर्स नहीं बता पाते, इस वजह से यहां पर ये पैसा जो है वो आपका ब्लैक मनी माना जाता है। तो सेलर का एक तो ये नुकसान, दूसरा सेलर का ये भी नुकसान है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर आपका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करता है। यानी अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी द्वारा या ऑफिसर द्वारा अगर वैल्यू 50 लाख करी गई तो आपको 50 लाख पर कैपिटल गेन लग जाएगा, भले ही आपने रजिस्ट्री 30 लाख की क्यों ना करवाई है। तो सेलर के लिए दो बड़े नुकसान है। अब यहां पर बायर के लिए भी नुकसान है, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर्टी थी वो 50 में खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री यहां पर 30 में दिखाई है। तो यहां पर जो बायर है वो कभी भी यहां पर इंडेक्सेशन का फायदा उन 20 लाख पर नहीं ले पाता जो वो कैश में देता है, पहली चीज। अब यहां पर अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेलर के लिए 50 लाख है तो वहां पर बायर के लिए भी 20 लाख और जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कंसीडर किया जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है स्लैब रेट के हिसाब से। तो यहां पर भले ही आप अंडर वैल्यू क्यों ना दिखा दें, आपको यहां पर भारी नुकसान, भारी फायदा नहीं मिलता है। जबकि अगर आप प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन करते, प्रॉपर अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कैपिटल गेन निकालते तो ये जो नुकसान है वो आपको नहीं होता। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीके से हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि कैपिटल गेन कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा, क्या होता है पूरा कैलकुलेशन, कब आपको एग्जम्पशन मिलता है, यानी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपके लिए एग्जेम्प्ट भी होता है। कई ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको फायदा, बेनिफिट मिलता है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म माना जाएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो है आपकी सेल डेट और दूसरी है आपकी बाय डेट। तो ये दोनों डेट के अंदर जो डिफरेंस होगा वही आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म माना जाता है। मान लीजिए आपने लैंड बिल्डिंग बेची है तो उस केस में 24 मंथ्स के अंदर बेचा है। 24 महीने के अंदर अगर आपने बेच दिया, यानी 12 महीने में बेच दिया, आपने 16 महीने में बेच दिया, तो आपको डेट देखना है, बाई डेट और सेल डेट देखनी है। मान लीजिए 1 जुलाई 2024 से लेकर आप अगर बात करें 1 जुलाई 2026 के बीच में, अगर इस बीच के अंदर आपने बेच दिया जो 24 महीना कवर करता है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।
24 महीने से ऊपर हो जाता है 1 जुलाई 2026 के बाद अगर आपने बेचा है तो उस केस में यहां पर आपका जो बिल्डिंग लैंड है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकालना, उसके लिए दोनों डेट होना इंपॉर्टेंट है। 24 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, 24 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन का फायदा मिलता है। 2010 में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी और आज की उसकी जो वैल्यू है वो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी पे भी यहां पर इंडेक्सेशन का फायदा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तो हमारा क्लियर होगा कि आपको डेट टू डेट देखना है, सेल डेट बाय डेट दोनों होनी चाहिए, उससे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, एग्जांपल हम साथ में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 1/7/2023 को खरीदी थी और 15/6/2025 को बेचा है, तो यहां पर जुलाई थी, जुलाई से पहले ही बेच दिया है 2025 में, तो उस केस में ये 24 महीने से कम होगी, आपकी हो जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां पर भी देखिए 1/7/2023 को खरीदी थी, 30/6/2025 को बेची है, ये एग्जैक्ट 24 महीने होते हैं, ये होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1/7/2023 को आपने खरीदा था और 2/7/2025 को, ये आपने एक साल से ऊपर एक दिन के बाद बेच दिया, यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 10/1/2022 को खरीदी थी और 9/1/2024 को बेचा है, ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया, क्योंकि यहां पर 10 जनवरी के बाद बेचना था तो आपका लॉन्ग टर्म होता है। जैसे देखिए यहां पर 11 जनवरी को आपने बेच दिया है तो उस केस में 24 महीने से ऊपर हो गई है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म। तो इस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। जो भी आपकी सेल प्राइस है, मान लीजिए 50 लाख में आपने बेचा है, अब इसमें से आपको कम 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो है आपका ट्रांसफर एक्सपेंस, बेचते वक्त आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है उसका खर्च, स्टैंप ड्यूटी पे करिए उसका खर्च, या कोई ब्रोकरेज पे करिए उसका खर्च, लीगल फीस कुछ भी अगर आपने पे किया है तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए 5 लाख का खर्चा हुआ तो ये आप माइनस कर दीजिए। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ परचेस, यानी जो भी आपने बाई किया था प्रॉपर्टी, मान लीजिए 20 लाख में बाई किया था तो वो आप कर सकते हैं। इस पे इंडेक्सेशन का भी फायदा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मान लीजिए आपके पास ग्राउंड फ्लोर था, एक और फ्लोर आपने फर्स्ट फ्लोर कर दिया, तो यहां पर जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको भी आप ऐड कर देंगे। इसके बाद यहां पर ये तीनों को कम करने के बाद जो भी यहां पर गेन निकल कर आएगा वो या तो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने लोन लिया हुआ था तो उस पर जो ब्याज है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U के कोई फायदे आपको नहीं मिलेंगे। ओल्ड रिजिम में अगर आप हैं तो चैप्टर 6A के कोई बेनिफिट आपको सेल कंसिडरेशन में से नहीं दिया जाएगा। ना ही कोई होम लोन लिया है तो उस पर फायदा मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं उसका भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने के पहले बेच दिया, यहां पर आपको इंडेक्सेशन का कोई फायदा नहीं मिलता, टैक्स रेट जो है वो आपकी नॉर्मल स्लैब रहेगी। यानी हमारी जो न्यू रिजिम है अगर उसमें जाते हैं तो नॉर्मल जो स्लैब है 4 लाख से लेकर 8 लाख पर आपको 5%, फिर 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10%, ये स्लैब रेट आप पे लगेगी। तो टैक्स स्लैब जो नॉर्मल स्लैब है उसमें आपको यहां पर इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, बाकी अदर इनकम के साथ मिलाकर ये इनकम आपके ऐड की जाएगी। एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो ये है हमारा एग्जांपल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। परचेज प्राइस मान लीजिए 50 लाख की है और सेल प्राइस है 18 महीने के बाद आपने बेच दिया, यानी 24 महीने से पहले बेच दिया, 70 लाख में आपने बेचा है तो 20 लाख रुपया जो है आपको गेन हुआ है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब अदर इनकम में 5 लाख और अदर इनकम मिलाकर 25 लाख की आपकी टोटल इनकम हो जाती है। अब आपको स्लैब रेट के हिसाब से इस तरह कैलकुलेट करना है, 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5% पे 20,000, फिर 8 लाख से 12 लाख पर 10% पे 40,000, फिर वापस आपको 15%, फिर 20%, फिर 25, इस तरह से आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। टोटल आपका जो टैक्स निकल कर आएगा 3,30,000, इस पर 4% सेस और लगेगा, 13,200 रुपया टोटल आपका ये टैक्स बन के आ जाता है। अगर हम मानते हैं अगर शॉर्ट टर्म पे सरकार अगर इस पे डायरेक्टली 20% रखती तो यहां पर आपको 4 लाख प्लस 4% सेस देना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको फायदा मिल जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। प्रॉपर्टी के केस में यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और अगर आपके स्लैब रेट अगर कम है और कोई इनकम नहीं है तो आपको यहां पर फायदा
बेनिफिट मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉपर्टी अगर आपने 24 महीने के बाद बेची है, अब यहां पर दो चीजें हैं। अगर आपने 24 महीने के बाद बेची है, एक डेट है 23 जुलाई 2024, इसके बाद अगर आपने बाई करी है, सेल करी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कोई इंडेक्सेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस डेट से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बाई करी है और आपने बेची बाद में है, तो उस केस में आपको यहां पर जो है, जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, दो चीज का टैक्स कैलकुलेशन करना है कैपिटल गेन को लेकर। एक है विदाउट इंडेक्सेशन जहां पर 12.5% रेट लगेगा, एक है आपका विद इंडेक्सेशन 20% रेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। इनमें से जो भी लोअर होगा उसका टैक्स जो है आप भर सकते हैं। मान लीजिए ये निकल कर आया आपका 10 लाख रुपया और ये कैलकुलेशन निकल कर आया आपका 15 लाख रुपया, तो आप 10 लाख रुपया टैक्स दे सकते हैं, आपको बेनिफिट फायदा इसमें मिल जाता है। अब याद रखिएगा, इंडेक्सेशन यहां पर कैपिटल गेन इनकम को इफेक्ट नहीं करेगा, जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको इफेक्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर विदाउट इंडेक्सेशन निकालने के बाद ये जो 10 लाख रुपया निकल कर आया, ये 10 लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, ना कि यहां पर 15 लाख रुपया विदाउट इंडेक्सेशन निकल कर आया ये आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, सरचार्ज जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है। आइए एक एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर आपने बेचा कब है, 23 जुलाई 2024 के बाद। अब देखिए विदाउट इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन करते हैं, सेल प्राइस है 2 करोड़ की, परचेज प्राइस है 80 लाख की, तो 1 करोड़ 20 लाख आपका गेन हुआ, 12.5 पे 15 लाख रुपए आपको यहां पर टैक्स देना है। अब विद इंडेक्सेशन के साथ भी गिनेंगे, 2 करोड़ और 80 लाख है। अब 80 लाख पर आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाना है, यानी इन्फ्लेशन को ऐड करना है। 2014 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, बेची कब थी, 24-25 में, तो इंडेक्सेशन ये दिया हुआ है, आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी जाकर। अब देखिए 80 लाख आपकी परचेज प्राइस थी, 348 में आज की डेट में इन्फ्लेशन मान लीजिए, और ये तब की डेट का इन्फ्लेशन है 240, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका 1 करोड़ 16 लाख रुपए इंडेक्सेशन के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल कर आती है, यानी 84 लाख की आपकी कैपिटल गेन, इस पर 20 लाख यानी 16,80,000। तो विद इंडेक्सेशन के साथ 16,80,000 रुपए आपको टैक्स देने, विदाउट इंडेक्सेशन के साथ 15 लाख रुपए टैक्स देने। तो कौन सा टैक्स देंगे, 15 लाख रुपए वाला। तो ये जो है मेथड आप अपना सकते हैं, बेनिफिट आप ले सकते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे आपको निकालना है ये भी आपको समझ में आ जाता है। ये रहा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपको 2001 से लेकर 2025-26 तक के सारे दिए गए हैं। मान लीजिए आपकी 2001-2 में 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो 100 रुपए का बेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स माना गया है, और आज अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं 376 आपका CII है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय आज की डेट में कितना है, 376 है, और पहले कितना था, 100 रुपया, तो इसमें यहां पर कितना होगा, 37,60,000 अब प्रॉपर्टी की वैल्यू मानी जाएगी। यानी 10 लाख की जो प्रॉपर्टी थी आज की डेट में 37 लाख की उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन हर साल ऐड होता रहा है, 3 से 4% मान लीजिए हर साल जो है इन्फ्लेशन ऐड होता रहा है, जिसकी वजह से आपको यहां पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अब ये मिल रही है। यानी उस समय मेरा 100 रुपया, आज का मेरा 376 रुपया हो जाता है। इस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो देखी जाती है। तो दोस्तों हमने कैलकुलेशन तो सीख लिया कैपिटल गेन का, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकालना है, कैसे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कब होगा, कब आपका लॉन्ग टर्म होगा। अब इंपॉर्टेंट है एग्जम्पशन कब आपको मिलेगा, कब आपका कैपिटल गेन जीरो हो जाता है, जिसके लिए 3 सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F। तीनों में अलग अलग कंडीशनें हैं, फायदे हैं। आइए जानते हैं क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 कहता है अगर आपने एक घर बेचा है, सेल किया है, और दूसरा जो घर है वो बाई किया है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाता है। 1 रुपया भी कैपिटल गेन आपको नहीं देना, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ये समझना जरूरी है। अगर आप एलिजिबल एसएससी है 54 के तहत, इंडिविजुअल और एचयूएफ इनको ही फायदा मिलेगा। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, जो भी आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आपको जो नया घर खरीदना है ध्यान रखिएगा उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। नया घर आप कब तक खरीदेंगे, 1 साल पहले या 2 साल के बाद, यानी जिस दिन आपने बेचा है, मान लीजिए आपने 21 जुलाई 2025 को बेचा है,
तो अब इसके 2 साल के अंदर अंदर 21 जुलाई 2027 से पहले पहले आपको घर बाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने 21 जुलाई 2024 के बीच में भी अगर बाई करके रखा हुआ है तो भी आपको इसमें फायदा बेनिफिट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल दिया गया है, तो यहां पर आप 21 जुलाई 2028 से पहले पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी से लेकर आ जाते हैं, तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी लेते हैं तभी ये एग्जम्पशन मिलेगा। एक घर का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी एक घर आप बेचकर नया एक घर ले सकते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम हुआ तो उस केस में 2 घर का फायदा मिल सकता है, लेकिन ये ऑप्शन वन टाइम आपको मिलेगा, लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिटल गेन कितना एग्जम्पशन होगा? 10 करोड़। नई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करेंगे कितनी कर पाएंगे? 10 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन ना ही नई हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, उसके एक 10 करोड़ से ऊपर हुआ तो उसमें आपको टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर मान लीजिए आईटीआर फाइल की डेट आ गई तो उसके इसमें अगर आपने निवेश करना रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए, जिसके लिए आपके आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होती है जैसे 31 जुलाई, जो लोग नॉन ऑडिट केस में है। यहां पर आपको मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? 10 करोड़ रुपया, जो हमने बताया मैक्सिमम इतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चाहे आपने घर खरीदने में पैसा लगा दिया, चाहे आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया, 10 करोड़ से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो जितना भी आपने खर्च किया है, कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट किया है, पूरे की पूरी आपकी नए घर की वैल्यू मानी जाएगी। अब जो नया घर आपने खरीदा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपका ज्यादा है, तो पूरा का पूरा एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको मिल जाएगा। अगर नया घर खरीदा है उसमें आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कम का खरीदा है, 10 लाख का था लेकिन आपने 5 लाख का घर खरीदा है, तो आपको उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, यानी 5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा जो आपने नया घर खरीदा है। बाकी का जो बैलेंस है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 करोड़ है, आपने नया घर 12 करोड़ में खरीदा है, तो आपको कितना फायदा मिलेगा? सिर्फ 7 करोड़ का फायदा मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। 12 करोड़ का लॉन्ग टर्म है और नया घर आपने 14 करोड़ में खरीदा है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, हमने 10 करोड़ से बताया था 10 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको 10 करोड़ का मिलेगा। 11 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, घर का वैल्यू जो है 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट यहां पर रिस्ट्रिक्शन रखी है। अगर आपने जो नया घर खरीदा है 3 साल के अंदर बेच देते हैं, तो उस केस में आपका जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। यहां पर आपका जो एग्जेम्प्ट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाकर टैक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 54 किन किन को नहीं अलाउ है? अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो शॉर्ट टर्म है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों को ही फायदा मिलता है। अगर आप फर्म है, कंपनी है, आपने प्लॉट बेचा है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने घर आउटसाइड इंडिया लिया है तो भी आपको ये एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदने पे। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जम्पशन जो है आपका 54 EC, ये बात करता है आपने यहां पर लैंड बिल्डिंग बेची है और बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो यहां पर कोई भी एसएससी हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, यहां पर कंपनी फर्म को भी बेनिफिट मिलता है। आपने लैंड बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग दोनों अगर बेची है, लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट के बॉन्ड लिए, NHI RECL के गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड है, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और ये आपको बॉन्ड कितने टाइम के अंदर खरीदना है? विद इन 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आपने यहां पर बेची है प्रॉपर्टी उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदना है। तो उस केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका यहां पर फायदा मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको एग्जम्पशन जो है 50 लाख से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। अब कई लोग यहां पर क्या करते हैं कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 50 लाख ले लिया और 25-26 में भी 30 लाख का और ले लिया, बेचा। उन्होंने कहा फरवरी 2025 में बेचा और 6 महीना जो फॉल हुआ उनका वो अगले साल भी हो गया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी हो गया और 24-25 में हो गया। तो उन्होंने दोनों सालों के अंदर कई लोग जो है वो लिमिट यहाँ पर 50-50 लाख की ले रहे थे, तो सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैक्सिमम आपको 50 लाख का ही मिलेगा, 50 और 30 लाख का भले ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये आपको नहीं दिया जाएगा। यानी सेम फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दोनों को कंबाइन करके देखा जाएगा, 50 लाख से ज्यादा आपको फायदा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो एग्जम्पशन आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर बॉन्ड को ट्रांसफर करते हैं, लोन ले लेते हैं, एडवांस लेते हैं, तो उस केस में ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। लॉक इन पीरियड आपका 5 साल का रहेगा। बॉन्ड को आप 5 साल से पहले बेचोगे तो आपका एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगा और टैक्स लगाकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, एग्जांपल देख लेते हैं। 30 लाख का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इतना ही अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं, पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। 50 लाख का है तो 50 लाख मिलेगा। 75 लाख का अगर हुआ कैपिटल गेन तो उस केस में मैक्सिमम 50 लाख का ही फायदा आप ले पाएंगे 54EC के तहत। 50 लाख से ज्यादा आपको बेनिफिट फायदा नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जम्पशन पे। यहां पर अगर आपने कोई प्लॉट बेचा है, शेयर्स है या फिर ज्वेलरी है, लेकिन यहां पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए बेचने के केस में, सेल के केस में, और बाई आपको क्या करना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाई करनी है, तो आपको यहां पर 54F के अंदर एग्जम्पशन मिलता है। 54 के अंदर घर बेचकर घर खरीदते हैं तो एग्जम्पशन मिलता है। यहां पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेचकर घर खरीदते हैं तो एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। अब यहां पर कंडीशन देख लीजिए, यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, इनको एग्जम्पशन नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो भी आपने बेचा है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते वक्त नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्लॉट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी चलेगी। यहां पर आपकी जो होल्डिंग पीरियड है 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको जो नया घर, न्यू हाउस जो परचेज करना है उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। परचेज और कंस्ट्रक्शन जो 54 के अंदर थी वही है, 1 साल पहले, 2 साल के बाद, ट्रांसफर के दिन से आपको देखना है, और कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर। ये प्रॉपर्टी भी इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब आपने बेची है यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और जब आप खरीद रहे हैं उसमें भी आपको, चाहे आपने 2 साल 3 साल के अंदर खरीदा है, कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें भी आपको नई प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लेनी है, सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होगी तो अलाउ है, एक से ज्यादा अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी तो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अमाउंट जो है वो, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले घर खरीदा नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट करना होगा, यह ध्यान रखिएगा। नेट सेल कंसिडरेशन यहां पर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेक्शन 54 के अंदर सिर्फ कैपिटल गेन दिया था, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अगर आपके नए घर की कॉस्ट नेट सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन हो जाएगा। अगर आपके नए घर की कॉस्ट नेट सेल कंसिडरेशन से कम है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलेगा, जिसका फॉर्मूला दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रहा एग्जांपल। अब पहले, सबसे पहले हम नए घर की कॉस्ट निकालेंगे। 12 करोड़ में खरीदा, हमने बोला था मैक्सिमम 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, तो 10 करोड़ रहेगी। 15 करोड़ में तो 10 करोड़ रहेगा, 8 करोड़ है तो 8 करोड़ रहेगा, और 10 करोड़ है तो 10 करोड़, 12 करोड़ है तो 10 करोड़। तो ये आपके नए घर की कॉस्ट मानी जाएगी। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये रहा, नेट सेल कंसिडरेशन आपका ये रहा। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय न्यू असेट जो आपने खरीदी है डिवाइड बाय आपका नेट सेल कंसिडरेशन, जो होगा वो बेनिफिट मिलेगा। 7.5 रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। नेट न्यू असेट्स कितनी है, 10 करोड़ की है, और नेट सेल कंसिडरेशन आपका 15 करोड़ का है। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ 75 करोड़ हो गया, डिवाइड बाय 15 करोड़ अगर करेंगे तो आपका 5 करोड़ का एग्जम्पशन मिलेगा। यानी 7 करोड़, 7.5 में से 5 करोड़ का एग्जम्पशन, बाकी का 2.5 करोड़ जो है वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अगर आपके नए घर की जो कॉस्ट है वो नेट सेल कंसिडरेशन से कम हुई है, अगर ज्यादा होती तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट होता। तो इसी तरह से बाकी का यहां पर कैलकुलेशन क्या है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नया घर आपने खरीदा वो 3 साल के अंदर नहीं बेचना है। अगर वो बेचोगे तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले आपको एग्जम्पशन दिया गया था। अब इसके साथ अगर आपने 2 साल के पीरियड में, 3 साल के पीरियड में कोई नया घर खरीद लिया है, जो ऑलरेडी घर आपके पास था, तो भी आपका एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो कई सारी कंडीशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, और आप कैपिटल गेन आसानी से बचा सकते हैं। सेक्शन 54, 54EC, 54F के अंदर फायदा बेनिफिट आपको दिया है। कंडीशन को कंप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका एग्जम्पशन हो जाएगा। आपको किसी से भी अंडर वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी यहां पर जो है टैक्स चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैश में कभी भी प्रॉपर्टी ना खरीदे, प्रॉपर्टी पूरी रजिस्ट्री जो है वो दिखाए, अंडर वैल्यू कभी ना करे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर दिखाएं, ताकि आपको फायदा बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।